आखिरकार भोले भाले आदिवासियों की कब तक होती रहेगी ऐसी शोषण। कौन सुनेंगे इनका, किनके पास जाएंगे ये। उस अपने जमीन को बचाने में ये किस तरीके से टूट जाते हैं। इसीलिए हम सबों को एक होना होगा और उन्हें इस तरह के पीड़ित लोगों से उन लोगों को सपोर्ट हमें करना होगा, साथ देना होगा। मैं हमारे दीदी से कहना चाहूँगा कि वो कुछ बातें रखें। इस मैंने धान खेती वाला भी है, मिला के 5 एकड़ 58 डिसमिल है और उसका खाता नंबर 103 है, प्लॉट नंबर 1052 है, 1143 है, 1144 है जहाँ मेरा घर है और 1191 है। धान का खेती लगाते हैं। अच्छा, ये बताएं तो उस ज़मीन पर किसके द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है? उस ज़मीन पर मेरा वंशज में फर्जी तरह से सामेला को घुसा रहा है उसका वंशज, और वही लोग दावा मार रहा है कि नहीं है मैंने हम तुम्हारा भैयाद हैं कह के, और वही लोग घुस के और दलाल सब से मिल के और वही जैसे भी उसी चला रहे थे ऑनलाइन गलत ढंग से। भैयाद जो बता रहा है वो कौन है? भैयाद बता रहे हैं वो हम लोग का भैयादे नहीं, गाँव का ही है। गाँव का ही। अच्छा, तो दलाल लोग से मिल करके? हाँ, दलाल लोग से मिल कर। तो वो ज़मीन में गैर आदिवासी कब्जा कर रहे हैं कि आदिवासी लोग? वो ज़मीन में गैर आदिवासी को वो लोग बोलता है कि हम इसको बेच दिए हैं गैर आदिवासी को, और वही लोग हम लोग से मार पीट तो धक्का मुक्की सब कर रहे हैं। मैंने इब्रार अंसारी, मतीन अंसारी और इमरान अंसारी। अच्छा, कहाँ है, कहाँ मौजा कहाँ है? मौजा इब्रार का पिरारकोम है। आप लोग का जो ज़मीन है उसका मौजा कहाँ है? उसका सिटियो है। सिटियो का है। हाँ। अभी तक इसमें क्या कार्रवाई की है कि कहाँ क्या सूचना दी है? कोर्ट कचहरी इस सब में नहीं गया था। हम लोग मैंने उसको रोकने के लिए मैंने सब जगह मैंने आवेदन दे दिए हैं, लेकिन अभी तक भी वो लोग बोलता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो ज़मीन 5 एकड़ समथिंग बता रहे हैं उसमें आपका घर भी है? हाँ, तो घर को भी मतलब? हाँ, वो लोग बोलता है ना अब घरों से भगाएंगे। अब इसका नहीं है, तुम्हारा ज़मीन नहीं है, पूरा ज़मीन ही लोग का है। वो देखे ना कुर्सी नंबर दिए वही लोग का है, और बोल रहा है कि तुम घर से भी भागो। आवेदन देने के बाद कौन कौन अधिकारी या कर्मचारी गए आपके यहाँ? कोई नहीं गए। इसमें भूमिका किसका है? मैन जो बोल रहा है, चल होगी, नाम बता दीजिए। भूमिका है थॉमस का, उसमें अजीत का, फ्रांसिस का। तो फ्रांसिस कच्छप हो गया है का। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुखराम कश्यप हुआ, मेरा पिताजी का धोचू उराव और पहान हुआ। हम लोग पहान खानदान से आते हैं। ये ओरिजिनल है ना? और मेरा मौजा सिटियो है, मेरा खाता नंबर 103 है। और दोनों पूरा डिफरेंस है। यहाँ से भागो बोल के पत्थर भी उठा रहे मारने के लिए। मेरा छोटा भाई को भी कलर फाड़ दिया मार के। उसको जो इब्रार है उसको बोले कि ये गलत कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग खरीद लिए हैं जमीन बोल के बोल रहे हैं। तो हम बाबा से फिर फोन किए, बोले कि यहाँ ऐसा ऐसा बात बोल रहा है बोल के। तो वो थाना गए, तो थाना वाला पुलिस आया रोकने के लिए। वो थोड़ा देर के लिए रोक लिया, उसके बाद में हम लोग को घर भेज दिया। उसके बाद में फिर से शाम में आया और चढ़ा लिया। यही जमीन का लेके तो बोल रहा है कि कहाँ गया वो जो तुम लोग को आगे भेज दिया है, तुम लोग जाओ यहाँ से, हम लोग काम करेंगे। जब मेरा भाई वीडियो बना रहा है तो उसको बोल रहा है कि वीडियो नहीं बनाओ, नहीं तो तुम लोग को मारेंगे। वहाँ चला रहे हैं, सुन के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम हमेशा ही लोग से फोन में ही बातें करते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग हिम्मत मत हारो, कुछ भी नहीं होगा।
और ये लोग को हमेशा डराता धमकाता है, आता है यहाँ वहाँ से आदमी बुला के लाता है, पार्टी वाला को बुला के लाता है, 2-3 तरफ का आदमी को लाता है। कोई बोलता है कि हम खरीदे हैं, अगला बोलता है हम खरीदे हैं, मुस्लिम लोग बोलता है हम खरीदे हैं। तो आज तक पता ही नहीं चला कि जो हम लोग के अगेंस्ट है वो लोग मुस्लिम को बेचा है कि पार्टी वाला को बेचा है, कि जो वहाँ जो आते हैं इधर उधर से जंगल से आदमी लोग को बुला के लाते हैं और ये लोग को मारपीट करता है। मेरा भाई लोग को उसका मारा, फिर उसका कपड़ा सबको फाड़ दिया। ये तमाम चीज़ों को हम ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीईओ बनकर आते हैं वो काला अंग्रेज है। वो काले अंग्रेज है जो ज़मीन माफियाओं से मिली भगत करके फर्जी कागजात के आधार पर न केवल रहती ज़मीन बल्कि हमारी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ज़मीनों को भी बेचने का काम कर रहे हैं। तो झारखंड आदिवासी विकास समिति मांग करती है कि ऐसे सीईओ को जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त है इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और इनके साथ इनके परिवार की संपत्ति की भी जांच की जाए और अगर मिले तो उसे सीज करके आदिवासी समाज को दे दिया जाए। यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं सुखराम कच्छप जी के ज़मीन के मामले में। इनके ज़मीन में भी सीईओ साहब की संलिप्तता साफ साफ दिख रही है। फर्जी वंशावली के आधार पर इनके विरोधियों ने, ज़मीन दलालों ने न केवल इनके ऊपर 144 का केस किया जो कि कोर्ट में मान्य भी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो थाना प्रभारी है, दुर्वा थाना प्रभारी, वो जज बन गए उस फर्जी कागजात के आधार पर और वो इनको डांटने डपटने लगे कि आपका ज़मीन नहीं है, ये तो उनका ही ज़मीन है। तो ये कार्यशैली बहुत गलत है पुलिस की। तो पुलिस वालों के पास आदिवासी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करते हैं कि धुरवा थाना प्रभारी को अविलंब सस्पेंड किया जाए और नामकुम अंचल पदाधिकारी विनोद प्रजापति जी को भी अविलंब अरेस्ट किया जाए, क्योंकि फर्जी वंशावली के नाम पर उन्होंने बढ़ावा दिया जिसके आधार पर लोग इनकी 5 एकड़ जमीन पर चढ़ बैठे। हमारी आदिवासी बच्चियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, मारा पीटा गया, उनके शरीर को छुआ गया। और झारखंड आदिवासी विकास समिति मांग करती है कि रांची जिला प्रशासन अविलंब एक कैंप लगाकर आदिवासी समाज की छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं कैंप लगाकर उसको दुरुस्त करने का काम किया जाए और उस कैंप में डीसी साहब, एसडीओ साहब, सीओ साहब, सीआई साहब और संबंधित वो सभी पदाधिकारी सामने आए और एक दिन में इसका निवारण करें, क्योंकि छोटे छोटे मामलों को लेकर के आदिवासी समाज बहुत परेशान है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला है? सर मामला तो ये है कि जो आदिवासी का ज़मीन को धड़ल्ले से सीईओ के माध्यम से छेड़छाड़ करके मैंने दूसरा वंशज को दूसरा में घुसा करके हर जगह मैंने लोग गलत किए हैं और ये टारगेट है सीईओ का ही। अगर सीईओ ठीक रहने से ही सब गड़बड़ नहीं होता, लेकिन जब तक ये सीईओ ठीक नहीं करेंगे तब तक आप देख रहे हैं ये भुइयारी ज़मीन को ये लोग इधर उधर कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहा है, जो कि भुइयारी ज़मीन बिक्री नहीं होता है, पहनैन ज़मीन बिक्री नहीं होता है। लेकिन ना पहनैन ज़मीन को देख रहा है और ना आपका भुइयारी ज़मीन तो इतना धड़ल्ले से हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड आदिवासी विकास समिति तरफ से इसको रोकने का प्रयास करेंगे और इस तरह का ही अगर आदिवासी पर हमेशा अत्याचार होते रहेगा तो मजबूरन लोग सड़क में उतरने का काम करेंगे। अभी जो मामला है वो तो एक आदिवासी ही कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? आदिवासी का दुश्मन आदिवासी ही? आदिवासी का दुश्मन आदिवासी है ही जरूर, लेकिन साइड में जो है ना वो गैर आदिवासी आदिवासियों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, उसका ज़मीन कैसे हो जाएगा? अगर मान लिया जाए बोलता कि हाँ ये आदिवासी भाई का ज़मीन है, इतना बोलता तो हम लोग को समझ में आ जाता। लेकिन ये जो बोल रहा है कि ये गैर आदिवासी इसके जगह से हम ज़मीन खरीदे हैं, वो कैसे खरीदेगा आदिवासी का ज़मीन को? अरे वो भी भुइयारी ज़मीन है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा मुद्दा पूरा ऑल झारखंड में ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग रोक लगाएंगे और नहीं होगा तो हम लोग ब्लॉक पूरा घेराव करेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जगन लिंडा हुआ और मैं झारखंड आदिवासी विकास समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और